हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक हिंदी कहानी सुनाने जा रही हूँ। थाई लोक कथा है ये। सो गाइस, आप सभी बचपन से दादी नानी के थ्रू बहुत सारे स्टोरीज सुने होंगे, फोक टेल सुने होंगे। तो लोक कथा कहने व सुनने की जो ये ट्रेडिशन है, ये जो परंपरा है, काफ़ी ये पुराना है। इन कहानियों को किसने लिखा है, कब लिखा है, इसका ज्ञान किसी को नहीं है। पर हाँ, इतना तो कहा जा सकता है कि मनुष्यों द्वारा कथा कहने की जो शुरुआत है उसकी कल्पनाओं और अनुभवों को मिलाकर की गई होगी। तो ऐसी एक स्टोरी है यहाँ पे। एक थाई लोक कथा है, बोंग की बोंग। थाईलैंड एक जगह है। तो कैसे आपको पता होना चाहिए कि थाईलैंड कहाँ है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है, एक कंट्री नेम है ये। थाईलैंड में एक बहुत गरीब और बेरोजगार आदमी था जिसका नाम था बोंग। एक दिन उसकी मुलाकात अपने जैसे ही एक बेरोजगार व्यक्ति से हुई जिसका नाम भी था बोंग, यानी दोनों का क्या नाम है, बोंग। बड़े बोंग और छोटे बोंग ने मिलकर कुछ रोजगार करने की सोची। काफ़ी सोच विचार के बाद छोटे बोंग ने बड़े से कहा कि तुम नकली भिक्षु बन जाओ और मैं तुम्हारा चेला, फिर देखना हम दोनों का कमाल। बड़े बोंग ने पहले कहा कि ठीक है। बड़े बोंग ने पहले तो आनाकानी की, फिर बोला ठीक है। फिर पेट की भूख ने उसे मजबूर कर दिया नकली भिक्षु बनने के लिए। उसने अपना सिर मुंडाकर गेरुआ रंग का चोंगा पहन लिया और नकली भिक्षु बन गया। गांव के बाहर एक सूने मठ में रहने लगा। छोटा बोंग जो था, वो छोटा बोंग गांव में घूमने लगा और मौका देकर कुछ गाय भैंसे चुरा लाया एंड उन्हें जंगल में छिपा दिया। फिर जाकर भिक्षु को उस स्थान का पता बता दिया। उसके बाद वह पुनः गांव गया जहां लोग अपने अपने जानवर ढूंढ रहे थे। अनजान बनते हुए उसने गांव वालों से उनकी परेशानी का कारण पूछा। बताओ, क्यों परेशान हो तुम लोग? सारी बात सुनकर कहने लगा कि गांव के एक बाहर क्या है, एक भिक्षु है जो भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ बता सकता है। आप वहां जाएं, शायद कुछ पता चल जाएगा आप लोगों को जो इतना परेशान हो रहे हो। परेशान गांव वाले उस नकली भिक्षु के पास पहुंचे। भिक्षु बने बड़े बोंग ने पहले कुछ सोचने का एक्टिंग किया, अभिनय किया। फिर ज़मीन पर कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींची और बता दिया कि उनके खोए हुए जो मवेशी यानी गाय बैल जो हैं वो कहाँ मिलेंगे। मवेशियों के मिलने पर गांव वाले खुश हुए और भिक्षु को बहुत सारे उपहार दिए। उपहार के रूप में महीने भर के खाने पीने का सामान भी दे दिया। दोनों के दिन जो थे वो मज़े से कटने लगे। एक दिन उस नगर के नगर प्रमुख के हीरे की एक अंगूठी गुम हो गई। उसने भिक्षु का नाम सुन रखा था। उसने अपने नौकर को चोर का पता लगाने के लिए नकली भिक्षु के पास भेजा। अब तो बोंग की खैर नहीं, उसकी सिटी पिटी गुम हो गई क्योंकि वो नकली था ना। अब सोच रहा है कि अब हीरे की अंगूठी गुम हो गई है तो मैं कहाँ से पता करके बताऊँगा। वह सोचने लगा, कहाँ फंस गया है इस धंधे में। नगर प्रमुख का मामला है, अगर पता न लगा तो जिंदगी के लाले पड़ जाएंगे। घबराहट के मारे उसके मुंह से निकल पड़ा, तुम्हारी खैर नहीं है बोंग, अब तो तुम्हें भगवान भी बचा नहीं सकते। संयोग से नगर प्रमुख के उस नौकर का नाम भी बोंग था जो भिक्षु के पास अंगूठी का पता लगाने आया था। भिक्षु की बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने भिक्षु के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कबूल कर लिया कि अंगूठी उसी ने चुराई है और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरी जान बचाइए महाराज। भिक्षु मन ही मन खुश हुआ कि आज किस्मत ने मेरी फिर से हेल्प कर दिया, किस्मत ने फिर उसका साथ दिया। उसके बाद नगर प्रमुख के घर जाकर बता दिया कि अंगूठी कहाँ मिल सकती है, पर चोर का नाम बताने से इनकार कर दिया क्योंकि भिक्षुओं को दयालु होना चाहिए। अंगूठी मिलने की खुशी में नगर प्रमुख ने अपने सेवक को उसके पास वो गए एंड उसे भरपेट भोजन कराने गए। भोजन कराने के बाद ढेर सारा उसे उपहार दिए। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि भिक्षु ने बहुत सारा खाना एक साथ मुंह में भर लिया। नतीजा यह हुआ कि खाना उसे गले में अटक गया। नगर प्रमुख वहीं एक खंभे से टेक लगाकर खड़ा था, इसलिए भिक्षु अपना सिर ऊपर नीचे हिलाने लगा। नगर प्रमुख को लगा कि भिक्षु उसे बुला रहा है। वह भिक्षु की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने 2-3 कदम आगे बढ़ाई थे, खंभे पर बिजली गिरी। भिक्षु ने बात बनाई कि उसे पता चल गया था कि खंभे पर बिजली गिरने वाली है, इसी कारण वह नगर प्रमुख को अपनी तरफ बुला रहा था।
यह सुन नगर प्रमुख इतना खुश हुआ कि उसने भिक्षु को राजकीय मंदिर की पुजारी बना दिया। बोंग के नाम की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अब तो मान सम्मान बढ़ने के साथ साथ ही खाने पीने की कोई कमी न रही। कुछ दिन शांति से बीतते ही थे कि उस राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया। अचानक हुए आक्रमण से नगर प्रमुख घबरा गया और तुरंत ही बड़े भिक्षु को बुलाकर कहा कि वह सेना के आगे आगे चले और कुछ ऐसा मंत्र फूके कि दुश्मन की सेना परास्त हो जाए, हार जाए। नकली भिक्षु मंत्र क्या पढ़ता, उसकी तो बोलती बंद हो गई। रही आगे आगे चलने के बाद तो उसे घोड़े पर चढ़ना भी नहीं आता था। छोटे बोंग ने उसके पैरों को घोड़े के पेट के नीचे बांध दिया ताकि वह नीचे ना गिर पड़े। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और लगा अपनी जान की खैर मनाने। पर हाय, यह क्या हुआ, वह सड़क कर नीचे लटक गया। अब स्थिति यह थी कि उसके बंधे पैर ऊपर और नीचे सिर हो गया। दुश्मनों ने इस तरीके से घुड़सवारी करते हुए इसके पहले किसी को नहीं देखा था। उन्होंने सोचा कि जरूर कोई तांत्रिक है जो हमें ख़त्म करने के लिए कुछ उल्टा जादू कर रहा है। बस तंत्र मंत्र से बचने के चक्कर में दुश्मनों की सारी सेना तितर बितर हो गई। उनके सारे सिपाही अलग अलग दिशाओं में भाग खड़े हुए। नगर प्रमुख की विजय हुई, वो जीत गया। जब भिक्षु को घोड़े पर सीधा करके बिठाया गया तो उसने झट से कह दिया कि वह उल्टा लटक कर काला जादू कर रहा था, जिसका तत्काल असर दुश्मनों पर पड़ गया और वे वहाँ से भाग खड़े हुए। इसके बाद भिक्षु बोंग और छोटे बोंग की ज़िंदगी में गाड़ी मज़े से चलने लगी। पर तब से जब भी किसी को बिना मेहनत के लाभ होता है तो थाईलैंड के लोग यह प्रसिद्ध कहावत कहना नहीं भूलते कि बोंग की बोंग हो गई। सो गाइस, ये थाईलैंड की एक फोक टेल है, इतनी प्यारी सी, जो आपने सुना, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।